तो दोस्तों बात करते हैं एक्सिस बैंक लिमिटेड की और आप देखिए कि फ्राइडे की ट्रेडिंग में हमारा जो स्टॉक है वो 3 साढ़े 3% डाउन रहा। हालाँकि पिछले दिनों इसने अच्छा खासा मूव दिखाया था और आफ्टर बजट इसने जो रैली हुई थी हमारे बैंक निफ्टी की उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। तो ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम में ये बैंक भी ठीक-ठाक काम कर रहा है। हमारा इस समय पर अच्छा खासा रिटर्न मिला है। हमने पिछले हफ्ते की बात करें, पूरा 1 हफ्ते में लगभग 8 साढ़े 8% का हमें पॉजिटिव रिटर्न मिला है। हालाँकि फ्राइडे की ट्रेडिंग में थोड़ा-सा डाउनवर्ड गया है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक आने वाला जो है हमारा वो कैसा जाएगा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट 8 तारीख के बाद किस तरह का आप टारगेट लेके चल सकते हैं और किसी ने अगर हाई लेवल पे बाइंग की थी यानी कल ही बाइंग की है और उसने ₹720 के ऊपर बाइंग कर ली है और वो लॉस में है इस समय पर, तो क्या उसे लॉस बुक करना चाहिए मंडे को या नहीं? और अगर कोई इंटरेस्टेड है एक्सिस बैंक में बाय करने के लिए तो क्या ये एक एंट्री पॉइंट हो सकता है या नहीं? तो इन्हीं सारे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। बट इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करके जाना, बिना लाइक करके मत जाना। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी देखिए एक्सिस बैंक की बात करें तो आप देखो वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है हमारा, ठीक है। बड़ा बैंक है, स्टॉक प्राइस भी हमारा ज़्यादा है, उसके बावजूद भी जो वॉल्यूम आ रहा है, शेयर्स ट्रेडेड जो है वो बहुत अच्छा आ रहा है। तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा आता है तो एक चीज़ तय हो जाती है कि आने वाले समय में स्टॉक का प्राइस जो है हमारा वो ऊपर जाएगा। बस कितना समय लेगा वो थोड़ा-सा क्लियर करना होता है हमें। वॉल्यूम अच्छा है, डिलीवरी की भी बात करेंगे हम। एक दिन का चार्ट देखें अगर हम, तो कल स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई। मॉनेटरी पॉलिसी में ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, हालाँकि सीआरआर और एसएलआर की बात करें तो अनचेंज्ड रहे हैं। इन्फ्लेशन के बारे में बात हुई थी, वहाँ पे जीडीपी 10.5% के आसपास फोरकास्ट की गई है। ओवरऑल ठीक-ठाक रहा है। एनबीएफसीज़ के लिए हमारा टीएलटीआरओ स्कीम लागू कर दी गई है, तो वहाँ पे थोड़ा ठीक-ठाक हमारा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आई, बावजूद इसके हमारा जो स्टॉक है वो डाउनवर्ड गया है। तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर दिखाई दी और एक और हिस्टोरिकल चीज़ हुई कि निफ्टी ने हमारा 15,000 क्रॉस किया, तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग का जो एक माहौल बना था, उसकी वजह से एक्सिस बैंक में भी दबाव देखने को मिला है। तो ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम में बैंक निफ्टी रहा है जो 0.88% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और निफ्टी के बाद और बाकियों में अगर हम देखें, बाकी इंडाइसेस में देखें तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का माहौल दिखाई दिया है। ऑटो सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो और बैंकिंग सेक्टर में भी ज़्यादातर प्रॉफिट बुकिंग का माहौल दिखाई दिया है। बैंकिंग सिस्टम में एसबीआई ही एकमात्र ऐसा बैंक रहा है जिसने अच्छा खासा रिटर्न दिखाया है एंड इंडियन बैंक। तो 2 सरकारी बैंक्स ने अच्छा रिटर्न दिया है। बाकी ओवरऑल सारे ही बैंक्स को देखें तो वहाँ पे या तो 1% से डाउनवर्ड ग्रोथ दिखाई दी है, पॉजिटिव में है तो, और वरना गिरावट के माहौल में रहे हैं वो। तो ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम में भी थोड़ा कल दबाव देखने को मिला है। बट अगर एक्सिस बैंक की बात करें तो यहाँ पे ज़रूर 3% साढ़े 3% के आसपास का दबाव है। बट आने वाले समय में इसका जो प्रॉस्पेक्ट है वो काफ़ी अच्छा है। मैं वो बताता हूँ आपको। आप देखिए कि यहाँ पर जो वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है। वॉल्यूम में ग्रोथ भी दिखाई देती है। आप देखिए कि 3 फरवरी को 24 मिलियन वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, 4 फरवरी को 21 मिलियन वॉल्यूम ट्रेड हुआ था और अगर 5 फरवरी की बात करें तो 32 मिलियन वॉल्यूम ट्रेड हुआ है और 27-28% की डिलीवरी है हमारी। तो डिलीवरी अगर अच्छी है तो आने वाले समय में हमारा जो प्रॉफिट है, प्राइस है स्टॉक का, वो आगे जाएगा, वो आगे बढ़ सकता है। आने वाले समय में आप देखेंगे एक्सिस बैंक जो है हमारा वो अच्छा खासा ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो हम आपको टारगेट भी बताएँगे कि क्या टारगेट लेके चल सकते हैं आप। तो इसलिए पूरा देखना। तो आप देखिए डिलीवरी बहुत अच्छी है हमारी इस बैंक, एक्सिस बैंक के फंडामेंटल्स अच्छे हैं हमारे। ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम में एक्सिस बैंक की बात करें तो फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं हमारे। अब टेक्निकल्स की बात करें अगर हम, तो आप देखिए कि 1 हफ्ते में ऑलमोस्ट 8.55% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 महीने में बात करें तो थोड़ा दबाव में रहा है और पिछले वीक ही मुझे लगता है थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया है इसने। बस 3 महीने में 33% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न दिया और 6 महीने की बात करें तो 65% का। और यही होता है जब आप किसी भी स्टॉक को लंबे समय तक होल्ड करते हैं तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं उसमें, ठीक है। 65% के आसपास का 6 महीने में प्रॉफिट बना है। तो अगर आप यहाँ से भी कोई बाय करता है, ₹719-720 के आसपास भी एक्सिस बैंक किसी ने बाय किया है, तो उसे होल्ड करने की सलाह रहेगी मेरी कि होल्ड करेगा तो आगे आने वाले दिनों में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएगा। नेक्स्ट वीक कुछ अच्छे कुछ बड़े इवेंट्स भी हैं। आप देखिए कि फ्राइडे को जो ट्रेडिंग हुई, हमारा बाजार दबाव में दिखाई दिया, उसके बावजूद भी डाउ फ्यूचर जब ओपन हुआ तो 100-125 पॉइंट्स हायर था वो। तो वहाँ पर एक अमेरिकन बाजार में एक पॉजिटिविटी है जिसका असर आने वाले मंडे को हमारा दिखाई देगा। ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारा, सेंटिमेंट शानदार है इस समय पर। एफआईआई फ्लो जो है हमारा वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मंडे की ट्रेडिंग में मुझे लगता है सेंसेक्स हमारे 51,000 के ऊपर जा सकता है और निफ्टी की बात करें तो 15,000 के भी ऊपर जाके ट्रेड करेगा। 15,100 15,150 तक टच कर सकता है वो। वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी दिखाई दे सकती है, बट वो 15,000 और 15,150 का लेवल एक टच कर सकता है निफ्टी। इसी की वजह से एक्सिस बैंक भी हमारा भागता हुआ दिखाई देगा नेक्स्ट वीक में। मैं ओवरऑल वीक की बात कर रहा हूँ, एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ एक्सिस बैंक को लेकर। तो अगर पूरा हफ्ता देखेंगे तो पूरा हफ्ता आपको नेक्स्ट वीक भी पॉजिटिव आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। आप चार्ट पर अगर चलें, उससे पहले आप देखिए इंडिया विक्स को। इंडिया विक्स में ग्रोथ दिखाई दी थी फ्राइडे को और जिसकी वजह से बाजार हमारा दबाव में दिखाई देगा। आप इंडिया विक्स जरूर चेक करा करें।
तो ओवरऑल अगर इंडिया विक्स हमारा पॉजिटिव रहता है तो वहाँ पर एक डर का माहौल रहता है और मार्केट नीचे जाता है, और इंडिया इंडिया विक्स अगर हमारा डाउनवर्ड रहता है तो उसका मतलब होता है कि लालच ज़्यादा है और बाजार हमारा ऊपर जाता है। तो ये आज देखिए फ्राइडे को हमारा थोड़ा-सा दबाव में था बाजार और इंडिया विक्स हमारा पॉजिटिव गया था। तो इसका भी चेक करें आप थोड़ा-सा। तो मंडे की और मंडे के आगे के हफ्ते की बात करें हम, तो वहाँ पर थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी। हमारी प्रॉफिट बुकिंग जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है, और एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक में लगभग जो प्रॉफिट बुकिंग करने वाले लोग थे, जो टारगेट था उनका वो निकल चुका है। इस समय पर अगर हम बात करें तो हमारा जो स्टॉक है उसका चार्ट बहुत बेहतरीन दिखाई देता है। ओवरऑल मैंने आपको टेक्निकल्स की बात की कि 8 साढ़े 8% हमारा बढ़ा है और डिलीवरी परसेंटेज हमारा अच्छा आ रहा है। एक्सिस बैंक में कई खबरें आई हैं जिनको देखकर लगता है कि आने वाले समय में अच्छा खासा मूव दिखाएगा ये, ठीक है? कुछ टेक्निकल्स की बात कर लूँ मैं अगर, तो आप देखिए मैकडी हमारा अभी भी बुलिश क्रॉसओवर में है, बुलिश ज़ोन में बना हुआ है, ठीक है? तो ये एक अच्छी बात होती है। अगर हमारा मैकडी बुलिश ज़ोन में है, इसका मतलब आने वाले समय में स्टॉक हमारा डाउनवर्ड नहीं जाएगा, ठीक है? आपको टेक्निकल्स भी देखने होते हैं। अगर किसी भी स्टॉक के टेक्निकल ठीक है, तो एक आध दिन गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल एवरेज देखेंगे आप तो वहाँ पर पॉजिटिविटी आएगी। 7 से 13 तक का जो वीक चलेगा, ट्रेडिंग सेशन चलेंगे हमारे वहाँ पर आपको पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई देगी। 13 में से हो सकता है 2 दिन गिर जाए बाजार हमारा, पर 3 दिन हमारा पॉजिटिव में रहेगा और एक्सिस बैंक हमारा पॉजिटिव रिटर्न देगा। तो आप देखिए मैकडी की लाइन हमारी बहुत अच्छी है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई हमारा पॉजिटिव में है, 61 का प्राइस मोमेंटम दिखा रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो ये एक अच्छी खबर है हमारे लिए। और आप देखिए कि मार्केट वैल्यू में कितना अच्छा पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना लाज़मी है, ठीक है? तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आई है, पर मुझे लगता है कि आने वाले वीक में बहुत अच्छा खासा मूव दिखाएगा ये। 800 का टारगेट है मेरा। मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 3 हफ्ते में ₹800 का टारगेट पूरा करके देगा एक्सिस बैंक, ठीक है? 2 से 3 हफ्ते में कह रहा हूँ, 1 हफ्ता नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है? तो यहाँ पर अगर किसी ने ₹720 के या उससे ऊपर के लेवल पे बाइंग की थी, तो उस ₹800 का शॉर्ट टर्म टारगेट लेके आप चल सकते हैं, ठीक है? ₹800 का टारगेट ये आपको अचीव करके देगा। अब नेक्स्ट वीक की बात करें, नेक्स्ट वीक में हमारा एक प्राइस मोमेंटम हमारा ठीक-ठाक दिखाई देता है। यहाँ पे मैकडी ठीक है, टेक्निकल्स ठीक है, आरएसआई ठीक है। बोलिंजर बैंड के ऊपर निकल चुका था हमारा चार्ट कैंडल, तो इसलिए मुझे लगता है गिरावट हुई, बट उसके बावजूद अब बोलिंजर बैंड के अंदर आ गया, तो मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में हमारा जो 736 का पहला एक रेजिस्टेंस जोन बन गया है, उसे चेंज करता हुआ हमारा स्टॉक दिखाई दे सकता है। और जिस तरह की एफआईआई फ्लो है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में बाइंग हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स है हमारे, उसको देख के लगता है कि मंडे को ही हमारा 736 का पहला रेजिस्टेंस ब्रेक होता हुआ दिखाई दे सकता है। सेकंड रेजिस्टेंस की बात करें तो 765 का सेकंड रेजिस्टेंस है हमारा, और स्टॉक यहाँ तक निकल सकता है हमारा अगले हफ्ते में। 765-770 रुपए के बीच में हमारा स्टॉक निकल सकता है। तो अगर किसी ने 720 रुपए के आसपास बाइंग की थी या कोई बाय करना चाहता है और मंडे मंडे को बाय करना चाहता है, तो ये एक एंट्री पॉइंट हो सकता है आपके लिए। आप 750 से 800 का शॉर्ट टर्म टारगेट लेके चल सकते हैं। 750 उन लोगों के लिए जिन लोगों ने लोअर साइड पे बाय किया था, लोअर लेवल पे बाय किया था। 800 उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इस लेवल पर बाय करेंगे। वो इसलिए क्योंकि 800 तक रुकने के लिए आपको 2 से 3 हफ्ता देना पड़ सकता है। पर अगर किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर रखा था पहले ही, तो 750 765 का जो हमारा सेकंड रेजिस्टेंस है ये वाला, यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है? अब बात करें कि आपने 720 पे लेवल पे बाय किया था, तो आपको 2 से 3 हफ्ते रुकने हैं। 800 का हमारा टारगेट है, सिंपल, एंड वो आपको अचीव होता हुआ 2 से 3 हफ्तों में दिखाई देगा, ठीक है? तो एक्सिस बैंक में टेक्निकल्स बहुत अच्छे हैं, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। इंडिया विक्स में हमारा थोड़ा-सा जो डर का माहौल था वो फ्राइडे को खत्म हो चुका है। मुझे लगता है मंडे को हमारा इंडिया विक्स नेगेटिव में रहेगा और ओवरऑल मार्केट जो है हमारा वो पॉजिटिव में दिखाई देगा। एक्सिस बैंक में उसी के बाद पॉजिटिविटी आएगी इसमें। क्यों? आप टेक्निकल्स भी देख सकते हैं, टेक्निकल हमारा मैकडी बहुत अच्छा है, हिस्टोग्राम हमारे ऊपर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये दूसरी पॉजिटिव खबर है। आरएसआई बहुत अच्छा है, हमारा चार्ट हमारा मोमेंटम में है इस समय पर, और एफआईआई फ्लो के बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें बाइंग बहुत अच्छी हो रही है। तो लगभग सारे फैक्टर्स हमारे स्टॉक के सपोर्ट में है। आने वाले 2 से 3 हफ्तों में 820 का लेवल ही अचीव कर सकता है, ठीक है? तो होल्ड करके रखना है किसी को भी। अगर किसी ने बाइंग कर रखी है तो बेचना नहीं है स्टॉक को, आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न आपको देगा। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगे एंड कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।